सभी देश चाहते हैं कि उनका देश दुनिया का एक महान देश बने और इसी कारण से देश के इतिहासकार इसी ताक में रहते हैं कि जैसे ही उन्हें मौका मिले वह अपने देश को ग्लोरीफाई करें, भले ही उन्हें इतिहास को तोड़ना मरोड़ना ही क्यों ना पड़े और सत्य को छुपाना ही क्यों ना पड़े। अलेक्जेंडर दुनिया का एक महान योद्धा जिसने न जाने कितने ही देशों को जीता, जब वह भारत आया तो उसका युद्ध भारत के महाराजा पोरस से हुआ। युद्ध बहुत ही घनघोर और भयानक हुआ और अंत में सिकंदर की विजय हुई। उसने पोरस की वीरता के सामने नतमस्तक होकर उसे उसका राज्य वापस कर दिया और अपने देश मैसेडोनिया वापस चला गया। सुनने में कितनी रोचक और मनमोहक कथा लगती है ना? परंतु बड़े खेद की बात है कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखी हुई प्रत्येक कहानी सच नहीं होती। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अजय और आप सभी देख रहे हैं फिनोजय। और मैं आज बात करूंगा कि क्यों अलेक्जेंडर ने, क्यों सिकंदर ने भारत को छोड़ा और ऐसा क्या कारण था कि उसने विश्व विजय अभियान से अपने पैरों को पीछे खींच लिया। मैसेडोनिया में जन्मे अलेक्जेंडर का जन्म 20 और 21 जुलाई 356 बीसी में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय और माता का नाम ओलंपिया था। 336 बीसी में अपने पिता फिलिप की मृत्यु के पश्चात सिकंदर मैसेडोनिया का राजा बना। शुरुआती दिनों में अलेक्जेंडर ने अपने ही सिंहासन को सुदृढ़ करने हेतु उसने अपने सौतेले भाइयों और चचेरों भाइयों की हत्या करवा दी। जब उसका सिंहासन में बने रहना सुदृढ़ हो गया, तब उसने विश्व विजय हेतु अपने अभियान का आरंभ किया। 335 बीसी में अलेक्जेंडर ने अपने प्रथम युद्ध में बेलकॉन को पराजित किया। उसके पश्चात उसने पर्सिया, इजिप्ट, एसेरिया, बेबीलोनिया को पराजित किया। जब अलेक्जेंडर हेलिस पॉइंट में 334 बीसी में पहुंचा, तब तक उसकी सेना में 48,000 सैनिक, 6,100 घुड़सवार और 120 जहाज मौजूद। उसकी सेना के सैनिक उत्तम तकनीक से प्रशिक्षित सैनिक थे। वे सभी बेहद चालाक और बहुत ही अच्छे पैतृवास थे। उन सभी का सपना संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करना था। जब सिकंदर भारत आया तब हालात बहुत बदल गए थे। उसके आखिर के युद्ध उसके लिए इतने अच्छे नहीं रहे थे। उसकी शुरुआत के ग्रीक सैनिक जिनके साथ उसने तीव्रता के साथ युद्ध जीते थे, वह या तो मारे गए थे या फिर वापस अपने अपने घर लौट गए थे। वे ग्रीक सैनिक दूसरे देशों, खासकर पर्सियों के सैनिकों के साथ बदल दिए गए थे, जिसके फलस्वरूप उसकी सेना में अंदरूनी संघर्ष होनी आम बात हो गई थी। कहा जाता है बैक्ट्रिया पर विजय पाने के पश्चात सैनिक अपने घर जाना चाहते थे, परंतु सिकंदर के उन्हें मनाने के पश्चात वे सब भारत आए। उसकी सेना के सैनिक उत्तम तकनीक से प्रशिक्षित सैनिक थे। वे सभी बेहद चालाक और बहुत ही अच्छे पैतृवास थे। उन सभी का सपना संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करना था। जब सिकंदर भारत आया तब हालात बहुत बदल गए थे। उसके आखिर के युद्ध उसके लिए इतने अच्छे नहीं रहे थे। उसकी शुरुआत के ग्रीक सैनिक जिनके साथ उसने तीव्रता के साथ युद्ध जीते थे, वह या तो मारे गए थे या फिर वापस अपने अपने घर लौट गए थे। वे ग्रीक सैनिक दूसरे देशों, खासकर पर्सियों के सैनिकों के साथ बदल दिए गए थे, जिसके फलस्वरूप उसकी सेना में अंदरूनी संघर्ष होनी आम बात हो गई थी। कहा जाता है बैक्ट्रिया पर विजय पाने के पश्चात सैनिक अपने घर जाना चाहते थे, परंतु सिकंदर के उन्हें मनाने के पश्चात वे सब भारत आए। जब वे सिकंदर की अध्यक्षता में भारत आए, तब वे नाम मात्र के महान सैनिक रह गए थे। उनके पास वह हथियार ज़्यादा नहीं थे जो वह मैसेडोनिया से लेकर चले थे। अधिकतर ग्रीक सैनिक सफलता और ऐश्वर्य के मध्य में आलसी और अहंकारी बन चुके थे। कुछ ने तो विवाह तक कर लिए थे और उनके अब परिवार थे। अब वह विश्व विजेता बनने के बजाय सभी अपने अपने घर लौटना चाहते थे। जब सिकंदर भारत आया तो उसने आसपास के राज्यों को दूत द्वारा कहा कि वह या तो युद्ध करें उससे या फिर उसका आधिपत्य स्वीकार कर लें। तक्षशिला नरेश आम्बी पहला ऐसा शासक था जिसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया। इसका सबसे बड़ा कारण उसका पोरस के साथ बैर था। उसके पश्चात उसका युद्ध पौरव नरेश महाराजा पुरुषोत्तम के साथ हुआ, जो झेलम नदी के पास हुआ, जिसमें ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर की विजय हुई। यह युद्ध बहुत ही भयानक और कायरों का भय बढ़ाने वाला था। दोनों ही पक्षों का भारी नुकसान हुआ, जिसमें सिकंदर की सेना का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। पोरस के द्वारा गोरिल्ला युद्ध नीति के कारण बहुत से ग्रीक सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, जिसके कारण युद्ध के अंत में ग्रीक योद्धा केवल हजारों की संख्या में ही बचे थे। इसलिए सैनिकों के मतों और पोरस की वीरता को नमन करते हुए
सिकंदर अपने देश को वापस चला गया। वहीं भारतीय इतिहासकारों के अनुसार युद्ध में विजय महाराजा पोरस की हुई थी, जिन्होंने अंत में सिकंदर को जीवन दान दे दिया था। और ये बात सही भी लगती है, कारण सिकंदर अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने आज तक किसी पर दया नहीं की थी, तो भला वो पोरस पर क्यों दया करता, और अगर दया कर भी देता तो वह अपने विश्व विजय अभियान को क्यों छोड़ता। वैसे भी आगे भारत के उस समय के सबसे बड़े मगध साम्राज्य के अधिपति धनानंद का राज्य था, जो सिकंदर के लिए जीतना असंभव था। धनानंद की सेना सिकंदर की सेना से कई गुना ज़्यादा बड़ी एवं शक्तिशाली थी, जो उस समय की अजय सेना थी। धनानंद की सेना में 2 लाख सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। इस कारण उसे विवश होकर वापस जाना ही था। तो ये थी वो सच्चाई जिसके कारण सिकंदर भारत से वापस चला गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लगे रहें और हमसे जुड़े रहें।